आधा फुल और बोलती चट्टान। बदलीपुर की टीम आधा फुल। नाम किट्टी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं। गुण जोश भी है और होश भी। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नाम अदरक, उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। गुण 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। नाम तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं। गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। सब लोग कहते थे कि बदलीपुर की पहाड़ी वाली चट्टान में एक दानव रहता है। एक दिन उसी चट्टान पर कुछ लिखा मिला। आज चट्टान दानव बोलेगा। किसी ने मजाक में किया होगा। चट्टान दानव तो बस कहानियों में होता है ना। हमारी दादी कहती थी कि इस पहाड़ी में एक दानव रहता है। बदलीपुर वालों, मैं चट्टान दानव हूँ। मैं सबको खा जाऊंगा। चट्टान दानव को बोलता सुन सब डर गए। नहीं, हमने क्या बिगाड़ा? हमें छोड़ दो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। हमें छोड़ दो, मत मारो। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? सवाल पूछूंगा 4। अगर गलत जवाब आया एक भी बार तो बर्बादी के लिए रहना तैयार। जाने क्या पूछेगा? आज तो शामत आई। ये सुनकर सब बच्चे किट्टी के पास आए। अदरक कहाँ है? सिर्फ वही जवाब दे पाएगा, क्योंकि वही इतना बहादुर है। क्या तुम्हें याद नहीं है? ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं। लड़के और लड़कियां दोनों एक बराबर होते हैं। लड़कियां वो सब बहादुरी और बुद्धिमानी से कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बोलो, मंजूर है? और कोई चारा भी नहीं है। हाँ, मंजूर है। फिर चट्टान दानव ने सवाल पूछना शुरू किया। फिल्मों का हीरो लंबा, गोरा, बॉडी वाला होता है। हीरोइन लंबे बाल, बेदाग चेहरा, गोरे रंग वाली होती है। क्या सब लड़कों को हीरो जैसा और लड़कियों को हीरोइन जैसा ही होना चाहिए? सब जवाब सोचने लगे। आप क्या सोचते हैं? पायल और अभय एक साथ बोल पड़े। हमें पता है इसका जवाब। बताओ, पर याद रखना, गलत जवाब मतलब तबाही। नहीं होना चाहिए। क्यों होना है हीरो जैसा बॉडी वाला? मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं, बस खुद के जैसा। जो जैसा है ठीक है। गोरे होने से क्या होता है? मुझ पर भी प्रेशर था, पर फिर मैंने सोचा असली चीज तो गुण है। जैसे मैं निशाना अच्छा लगाती हूँ, तो टीवी वाली मॉडल के जैसा लगने के लिए मैं क्यों टेंशन लूं और अपना समय, पैसा और मन की शांति बर्बाद करूं। सो जैसी हूँ अच्छी हूँ। सही जवाब। याहू! याहू! अभी 3 सवाल बाकी हैं। पूछो। विज्ञापनों और फिल्मों में दिखने वाले हीरो ऐसे क्यों दिखते हैं? मेकअप के कारण, ताकि अच्छे दिखकर विज्ञापन के जरिए अपना माल बेच सकें। लेकिन ये तस्वीरें जो दिखाती हैं, वो सच नहीं होता और उनमें काफी बदलाव लाया जाता है। उनकी तरह दिखना संभव नहीं है, इसलिए हमें उनके जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही जवाब। शाबाश रानू, तूने तो आज बचा लिया सबको। चैंपियन निकली तू तो। ये बात तो तुमने ही सिखाई थी किट्टी। खामोश। अब अगला सवाल सुनो। राम ने श्याम को देखा और सोचा, वाह क्या बॉडी है, क्या बाल हैं, मेरे तो ऐसे नहीं है। क्या राम को ऐसी तुलना करनी चाहिए? बोलो। सुनो चट्टान दानव, मैं भी हमेशा अपनी तुलना खूबीलाल से करता था और सोचता था कि मुझ में कुछ कमी है। मैंने सोचा मैं खूबीलाल से खुद की तुलना क्यों करूं और उदास रहूं। रंग रूप की तुलना करना व्यर्थ है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, अपने में खुश हूँ।
विवेक तो अलग कहानी सुना रहा है, जवाब तो दिया ही नहीं। आपके अनुसार क्या विवेक सही कह रहा है? शाबाश विवेक, तुमने एकदम ठीक किया। सब एक जैसे नहीं हो सकते, किसी और से तुलना करके खुद को क्यों परेशान करना। सब अपने आप में खास है। वाह, क्या जवाब दिया है। अब आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुमने वजन कम किया है, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या मैंने ये पूछकर सही किया? क्यों पूछा तुमने? गलत बात। इतने बड़े दानव हो, इतना भी नहीं पता कि लुक्स को लेकर कमेंट करने से क्या होता है। अरे ये क्या कर रहा है? दानव को क्यों डांट रहा है? दानव गुस्सा हो गया तो? खूबीलाल का जवाब सुनकर चट्टान दानव बोल पड़ा। लगता है तुमको जान की परवाह नहीं है, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। खूबीलाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। अरे एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। मेरे चाचा ने बॉडी की तारीफ की तो मैं लुक्स को लेकर टेंशन लेने लग गया और मुझ पर अच्छा दिखने का प्रेशर बढ़ गया। सारा टाइम आईने के सामने ही लगा रहता, पढ़ाई लिखाई तक से मन छूट गया। मैं जितना भी रंग रूप को सुधारने की कोशिश करता, उतना ही बुरा महसूस करता। यहाँ तक कि चाचा का कमेंट सुनकर अदरक भी अपने लुक्स को लेकर परेशान हो गया। पर जल्द ही अकल आ गई। दोबारा जब किसी ने लुक्स पे अच्छा या बुरा कमेंट किया तो मैंने उसे टोका और ऐसा करने से मना किया। तो चट्टान दानव, तुम भी लुक्स को लेकर ना अच्छा ना बुरा कैसा भी कमेंट मत करना। तू तो गजब लड़का है रे। सवाल के जवाब में पूरी कहानी सुना दी। एकदम सही बात कही। हम जीत गए। हाँ, तुम जीत गए। अब तो सारे बच्चों को जवाब पता चल गए। पर सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, इन सब पर अमल भी करना होगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए बदलीपुर छोड़ के जा रहा हूँ। जहाँ ऐसे चैंपियन रहते हैं, वहाँ मेरा क्या काम। चट्टान दानव की बात सुन सब खुशी से झूम उठे। देखो, तुम्हारे बिना भी हमने जवाब देके बदलीपुर को बचा लिया। ये अदरक डर के मारे कहाँ गायब हो गया? ये सुनकर किट्टी और तारा मुस्कुराते हैं। तभी अदरक किट्टी और तारा के पास आता है। किट्टी, वाह क्या तरकीब थी। एक ही बार में पूरे बदलीपुर के बच्चों को समझा दिया। चट्टान दानव, तुमको भी तो मजा आया होगा ना आवाज निकालने में? अदरक ही चट्टान के पीछे से बोल रहा था। ये आधा फुल की तरकीब थी। रूप रंग की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम है, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती है और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ावा देती है। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उनका ध्यान बटाती है। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो अपना सारा समय लुक्स की चिंता में बिता देते हैं। हमारी आपकी प्लानिंग से पूरे बदलीपुर के बच्चों के मन से लुक्स की टेंशन खत्म हो गई। आधा फुल जिंदाबाद। कहानी की सीख। इस कहानी से आपने क्या सीखा? स्टीरियोटाइप्स वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये जरूरी है कि लड़के और लड़कियां दोनों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएं। टीवी और विज्ञापनों में दिखाए गए आदर्श रूप के कारण हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दबाव महसूस करते हैं। जो हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो इसलिए दर्शाए जाते हैं ताकि हमें अपने और अपने लुक्स के बारे में बुरा लगे और हम वो सारी चीजें खरीदें जिससे हमें लगता है कि आदर्श रूप को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम जो भी टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उससे हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वो सच नहीं होता है और उसे पाया नहीं जा सकता है। उससे सिर्फ समय, पैसा और मन की शांति व्यर्थ होती है।
रूप रंग की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम हैं, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती हैं और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ावा देती हैं। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उनका ध्यान बटाती हैं। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो अपना सारा समय लुक्स की चिंता में बिता देते हैं।